हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका आता है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी में। और वो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते रहेंगे तब तक आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हेडिंग बनाते हैं। टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। और हम जानते हैं कि करंट जो है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा रेजिस्टेंस। ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ लिया था। ओम्स लॉ में हमने जाना था कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस के बारे में आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि रेजिस्टेंसेस को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर्किट में। क्योंकि जितने भी अप्लायंसेज हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कूलर हो, एसी हो, फ्रिज हो, एटसेट्रा जो भी हो, वो सब के सब जो हैं किसी न किसी तरीके से रेजिस्टेंसेस में अरेंज किए जाते हैं। और मेनली दो तरीके होते हैं इन रेजिस्टेंसेस को अरेंज करने के। या तो इनको लेंथ वाइज अरेंज किया जाता है, लेंथ वाइज से मतलब है मेरा सीरीज, मैं अभी आपको समझाऊंगा। या तो रेजिस्टेंसेस को लेंथ वाइज अरेंज किया जा सकता है या फिर पैरेलल अरेंज किया जा सकता है। तो कौन कौन से दो तरीके मैंने आपको बताए? लेंथ वाइज अरेंजमेंट, जो कि आपको बुक्स में सीरीज के नाम से ज़्यादा मिलेगा, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेंथ वाइज अरेंजमेंट और दूसरा पैरेलल अरेंजमेंट। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है ये जानते हैं हम। दोनों के बीच में अंतर है कि अगर हम रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंसेस के सिंबल्स हम पढ़ चुके थे कि रेजिस्टेंसेस को हम इस तरीके से सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर रेजिस्टेंसेस जो हैं साइड बाई साइड, यानी कि एक के बाद दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के बाद तीसरा रेजिस्टेंस अगर हम लगाते चले जाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास वो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और अगर हम रेजिस्टेंसेस को एक के नीचे एक अरेंज करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और ये कहलाएगा आपका इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन सभी में आपको एक सेल लगाने की ज़रूरत है, सेल या बैटरी कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि इनको क्या प्रोवाइड कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो दो बातें जो हैं जो अफेक्ट करती हैं करंट को, वो है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा रेजिस्टेंस। इन दो की वजह से ही करंट कम और ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये जाना कि रेजिस्टेंसेस अगर जो है एक के बाद एक कनेक्ट कर दिए जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? सीरीज कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस, देखिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने हो सकते हैं, जिनको हम R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन से डिनोट करते हैं। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देख रहे हैं आप, एक सिरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से अरेंज होता जा रहा है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड दे आर सेड टू बी, तो क्या कहते हैं उनको? दे आर सेड टू बी इन सीरीज। उसको हम सीरीज कहते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि सीरीज़ में हमेशा रेजिस्टेंसेस ज़्यादा आता है। सीरीज में अगर हम अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमेशा रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि सीरीज का मतलब है, सीरीज में जब रेजिस्टेंस अरेंज होते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उन सभी का सम जो है वो क्या आता है? टोटल रेजिस्टेंसेस के बराबर होता है। यानी कि जो सम आता है उन सभी रेजिस्टेंसेस का, R1, R2, R3 का, वो क्या आता है? उन टोटल रेजिस्टेंसेस के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ
द कंबाइंड रेजिस्टेंस, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, देखिए एक चीज़ और बता दूंगा आपको यहाँ पर कि टोटल रेजिस्टेंस है, चाहे वो पैरेलल में हो चाहे वो सीरीज में हो, टोटल रेजिस्टेंसेज ही निकाला जाता है एक सर्किट के लिए, भले ही उस सर्किट में कितने भी रेजिस्टेंसेज क्यों ना लगाए जाए। रेजिस्टेंसेज का मतलब यहाँ पर जो है अप्लायंसेज से भी कह सकते हैं आप, कितने भी अप्लायंस क्यों ना लगा दिए जाएँ एक सर्किट में, लेकिन उन सभी सर्किट का अगर हम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस या रेजिस्टेंस निकालने चाहें तो सभी रेजिस्टेंसेज को हमें सॉल्व करना होता है, और वो सॉल्व दो तरीके से होते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। अभी मैं सीरीज में बता रहा हूँ आपको। तो सीरीज में अगर हम निकालेंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा जो आपका ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, कितने भी नंबर क्यों ना लग जाए, कितने भी रेजिस्टेंस क्यों ना लग जाए, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, यानी कि वो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज के सम के बराबर आएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। यानी कि जो टोटल आर होगा वो बराबर होगा किसके, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो। यानी कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो वहाँ पर हमेशा जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाएगा। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सीरीज की कर रहा हूँ। पैरेलल की अगर मैं बात करूँ तो पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल होता क्या, पहले तो मैंने आपको बताया था, पैरेलल जो है अगर एक ही पॉइंट से जो है दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज अगर कनेक्टेड हैं तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। तो लिख सकता हूँ इसके लिए, व्हेन two or more resistances are connected between same two points। आप देखें यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट से ये आपका R1 भी कनेक्टेड है, इन्हीं दो पॉइंट से, इन्हीं दो पॉइंट से ये आपका R2 भी कनेक्टेड है और इन्हीं दो पॉइंट से ये R3 भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, पैरेलल अरेंजमेंट। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स दे आर said to be in parallel। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंसेस कम आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा कम आता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस लगे होंगे वो इन्वर्स कर दिए जाएंगे और उनका सम निकाल लेंगे तो वो आएगा आपके टोटल इन्वर्स रेजिस्टेंसेस के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या है कि हमेशा रेजिस्टेंस कैसा आएगा, कम आएगा। अभी मैं दोनों फॉर्मूले को ड्राइव भी करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में कैसे आता है, और 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन ये पैरेलल में किस तरीके से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये दो बातें जान ली हमने कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। सीरीज में हमेशा जो है रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं और पैरेलल में हमेशा जो है एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, इस तरीके से अरेंज करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है इन फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या है, कॉमन चीज़ें जो हैं जो हमें ये डेरिवेशन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी वो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। बात को समझेंगे स्टूडेंट। पहली बात जो मैं कहूँगा पैरेलल के लिए, किसके लिए कहूँगा, पैरेलल के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखें स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू आती है, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू आती है वो कैसी रहेगी, करंट की वैल्यू हमेशा रहेगी, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, करंट इन
कॉम्बिनेशन इज डिवाइडेड, क्या होगा, बट जाएगा, इज डिवाइडेड इनटू रेजिस्टेंसेस। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा वो क्या होगा, हर रेजिस्टेंसेस के लिए अलग अलग होगा, यानी कि वो बट जाएगा, अभी समझाऊंगा आपको। और सीरीज में क्या होगा, करंट विल सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस। करंट जो होगा हर रेजिस्टेंस के लिए एक ही होगा, सेम करंट होगा हर रेजिस्टेंस के लिए, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट जो है, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टेंसेज में। ठीक है, इनटू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, फॉर रेजिस्टेंस कर सकते हैं, फॉर ईच रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज। हर एक रेजिस्टेंसेज में करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा हर एक रेजिस्टेंसेज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हर एक रेजिस्टेंस के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, जिस तरीके से करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह सीरीज में हर रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस in series combination, in series combination is separate for each resistances। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है डेरिवेशन को सॉल्व करते समय। कौन सी, कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए करंट जो है वो अलग अलग होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट कैसा रहेगा, हर रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर रेजिस्टेंसेस के लिए सेम रहेगा, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इन दो बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बड़े आसानी से ड्राइव कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। तो हम निकालते हैं अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ध्यान रहेगा स्टूडेंट ये दो बातें। ठीक है, तो अब देखते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अब हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, किसके लिए, दो रजिस्टर्स के लिए। किसके लिए, दो रजिस्टर्स के लिए जो कि कनेक्ट किए गए हैं किसमें, सीरीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायग्राम बनाते हैं, बात को समझें। ये मैंने बना दिए दो रेजिस्टेंस और ये क्रिएट किया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेल। अब एक रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, R1 मान लिया, दूसरे वाले को मैंने क्या मान लिया, R2 मान लिया, और ये V वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए इस सेल से क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू होगा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा। और मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट विल सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस। करंट क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा। ऑल की जगह ईच कर सकते हैं आप, ईच ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, वो सेम करंट रहेगा। तो देख रहे हैं R1 के लिए भी क्या होगा, करंट सेम होगा, और R2 के लिए भी करंट क्या होगा, सेम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ इस वाले के लिए भी क्या होगा, I होगा, और इस वाले के लिए भी क्या होगा, I होगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। किसके लिए, हर एक रेजिस्टेंस के लिए। मैं लिखा हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेपरेट फॉर ईच रेजिस्टेंस, तो अलग अलग होगा।
मान लिया इस R1 कॉम्बिनेशन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से जो V जा रहा था इस पोटेंशियल डिफरेंस का, वो R1 में क्या हो गया, V1 हो गया। ऐसे एरो लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस वाले में R2 के लिए V2 पोटेंशियल डिफरेंस था। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? क्या बड़ी दोनों बातें हमने पढ़ चुकी हैं क्या, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पर भी आई मान लिया और यहाँ पर भी आई मान लिया, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। तो इसके लिए मैंने R1 के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V1 माना और R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V2 माना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। और हम क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को किसके लिए ड्राइव कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको हम रेजिस्टेंस के लिए। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपके पास V अपॉन आई। क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। अब बात चलती है क्या कि हम जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो V वोल्ट का ही था। कितने का था, V वोल्ट का ही था। अब यही V वोल्ट जो है वो रेजिस्टेंसेस के लिए, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए बट गया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आ तो इतना ही रहा है, V वोल्ट ही आ रहा है। तो V1 और V2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस V के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, इतना V वोल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि हमने सेल कितना लगाया है, V वोल्ट के लगाया है। तो V1 प्लस V2 बराबर किसके होना चाहिए, V वोल्ट का होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। हमने क्या लिख लिया, V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 है। चलिए इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी इक्वेशन जो है हमने अभी जो सॉल्व की थी उसको मान लेते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई। थोड़ा सा और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे V के लिए, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकाली है, V की निकाली है। तो उसको अगर हम V के लिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, I इंटू R। क्या आ जाएगा, I इंटू R। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V1 जो है और V2 जो है टोटल इस सर्किट के लिए अगर मैं बात करूँ तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर V इक्वल टू आई आर है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या होगा यहाँ पर, I इंटू R1। क्या होगा, I इंटू R1, क्योंकि करंट यहाँ पर क्या है, I है, और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, R1 है। तो V1 के लिए क्या है, I इंटू R1। और V2 के लिए क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दें, मैं यही लिख देता हूँ। V2 के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R2। क्या हो जाएगा, I इंटू R2। अगर इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, मान लीजिए थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो है हमें रखनी तो वहीं पर है, एक ही जगह पर सॉल्व करनी है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, V बराबर क्या होगा, हुआ हमारे पास फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, V इक्वल टू आई इंटू आर। V1 बराबर क्या हुआ, I इंटू R1 प्लस V2 बराबर क्या हुआ, I इंटू R2। अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन अगर मुझे मिल जाए, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर I कॉमन ले सकता हूँ मैं, I इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा। बात आ रही है स्टूडेंट्स, और ये वाला I जो है इस वाले I से कैंसिल हो ही सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, R इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। और यही हमारे पास जो है सीरीज़ निकालने का फॉर्मूला होता है। जब करंट जो है रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरीके से अगर वहाँ पे और रेजिस्टेंस जुड़े होते, देखिए स्टूडेंट्स, अगर और रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं यहाँ पर, तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। तो V3 बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का कितना होता है, V3 होता। तो V3 बराबर क्या हो जाता है, I इंटू
R3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। इसी तरीके से फॉर्मूला जो है जितने रेजिस्टेंस बढ़ते जाते हैं ये फॉर्मूला आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हम ड्राइव करके निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम के बराबर टोटल रेजिस्टेंस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि पैरेलल में जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपके पास 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 या सो ऑन, ये किस प्रकार से आता है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको दो बातें बताई हैं। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्या कि अगर कनेक्शन पैरेलल में है तो करंट जो होगा वो हर रेजिस्टेंसेस में अलग अलग होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या होगा, हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा। इन दो बातों का अगर आपने ध्यान रखा है तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, दो बातों का ध्यान रखते हुए हम सारी बातों को निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ भी हम जो है दो रेजिस्टेंसेस के लिए ही निकालेंगे। तो ये बना लिया मैंने एक रेजिस्टेंस और ये बना लिया मैंने दूसरा रेजिस्टेंस और ये दो पॉइंट से कनेक्टेड है। एक पॉइंट ये रहा और सेम पॉइंट से ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये रेजिस्टेंस माना मैंने R1, ये रेजिस्टेंस माना मैंने R2 और इनको मैंने किससे जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा था, वो V दे रहा था। अब बात को समझिए स्टूडेंट्स, क्या बट रहा है यहाँ पर, इस वाले रेजिस्टेंसेस के लिए I जो यहाँ से चलेगा, करंट जो यहाँ से चलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब हुआ तो करंट फ्लो होगा, तो ये यहाँ पर आया। कुछ करंट जो है वो इस साइड में चला गया और कुछ करंट जो है इस साइड में चला गया। तो मान लीजिए R1 के लिए जो करंट डिवाइड हुआ वो I1 हुआ और R2 के लिए जो करंट डिवाइड हो गया वो हो गया I2। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, R1 रेजिस्टेंस के लिए जो है करंट कितना रहा I1 और R2 के लिए क्या हो गया, I2 हो गया। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले के लिए क्या रहा, V रहा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, सेम होता है। ये मैंने आपको बताया ही था। तो R2 के लिए भी कितना होगा, V ही होगा। अब देखिए जो टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, जो टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, वो इन यहाँ पर जो करंट डिवाइड हो रहा है इनके सम के बराबर ही तो होगा, क्योंकि करंट टोटल कितना डिवाइड हुआ था, इतना I डिवाइड हुआ था। करंट हमारे पास कितना था, I करंट था। अब इसी I करंट को हमने दो जगह पहुंचा दिया, I1 और I2 में। तो जब हम I1 और I2 को सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो वो टोटल करंट के बराबर आना चाहिए। तो हम जानते हैं क्या कि वी नो डैट टोटल करंट इन सर्किट क्या होगा स्टूडेंट्स, I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, फ्रॉम ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर फिर से। ओम्स लॉ में क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। तो एक इक्वेशन अगर मैं इसको मान लेता हूँ और दूसरी इक्वेशन मान लेता हूँ मैं किसको, इस वाले को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब काम क्या करना है हमें कि हमें वैल्यू जो है किसके लिए सेट कर लेनी है, करंट के लिए सेट कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास जो है करंट डिफरेंट हो गया है हर रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर जो है I1 जो होगा वो क्या होगा, V/R1। क्या होगा, बात समझ में आ रही है, I बराबर क्या है, V/R। और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, R1 के लिए I1 इक्वल टू V/R1। सपोज कीजिए इसको मैं कुछ को मान लेता हूँ, कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, ये अगर दूसरी है तो इसको मान लेता हूँ मैं तीसरी। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2। ये चौथी इक्वेशन मान लेता हूँ। अब सारी इक्वेशंस को इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो I बराबर क्या, V/R। क्या हो गया, V/R। और I1 बराबर क्या निकला है, V/R1। चलिए इसको भी रख देते हैं, V/R1। और I2 बराबर क्या निकला था, V/R2 निकला था स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम देख रहे हैं कि इन सभी जगह पर जो है V कॉमन आ रहा है।
क्या है, v सभी जगह पर क्या है, कॉमन है। तो चलो ये इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, v इक्वल टू क्या है, कॉमन। जब यहाँ पर v कॉमन आ गई तो यहाँ क्या बचा, 1/r। यहाँ पर भी अगर v कॉमन आ गई तो यहाँ भी क्या बचा, 1/r1 प्लस 1/r2। अब इस v से ये वाली v कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जाके हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। एक चीज़ और जो मैंने आपको बताई थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि जितना रेजिस्टेंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर। यही कारण है कि घरों में मोस्टली जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो घरों में मैंने आपको बताया क्या कनेक्शन होते हैं, हमेशा ज़्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन ही किए जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं किए जाते हैं। बाकी आगे के टॉपिक में मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमने ये जान लिया कि रेजिस्टेंस अगर जो है सीरीज में कनेक्शन है तो उसके लिए वहाँ में फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो दो फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए, ये पैरेलल वाला रहा और ये हमारे पास रहा किसका, सीरीज का, ये सीरीज का। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से इसके सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए आइए जल्दी से कर लेते हैं। एक हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं मैं। ये सर्किट डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस है। जो R1 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 4 ओम दे रखी है, और जो R2 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 3 ओम, और जो R3 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 6 ओम। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको निकालना है इसमें पहला टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा इसमें आपको निकालना है टोटल करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो बातें आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दोनों ही तरीके के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है और ये ऊपर नीचे दे रखा है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब भी सर्किट में आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दिए हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी आपको सर्किट में रेजिस्टेंस जो है सीरीज में भी दिया जाए और पैरेलल में भी दिया जाए तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, तो एक को मैं R1 मान लूँ, एक को R2 मान लूँ, तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं। 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 की जगह क्या है 3, 1/r2 की जगह क्या है 6। चलिए इन दोनों का जो है एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 3r इक्वल टू 6, देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का मिला के कितना हो गया, 2 रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये 2 रेजिस्टेंस जो है सॉल्व हो गए, कितने बन गए, 2 रेजिस्टेंस आ गए यहाँ पर। तो ये जो रेजिस्टेंस पैरेलल वाला सॉल्व होके आया, अब ये बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बन जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अब ये सर्किट आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस दोनों सॉल्व हो गए, कितने आए 2 ओम, और ये वाला कितना था 4 ओम का था, और ये बैटरी कितने की लगी थी 12 वोल्ट की लगी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये किस में बन गए, सीरीज में। और सीरीज का क्या फॉर्मूला है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये आपका आगे आएगा 4 + 2, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया वो आया 6 ओम। कितना रेजिस्टेंस निकल के आया, 6 ओम निकल के आया टोटल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या सॉल्व कर लिया, रेजिस्टेंस सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इसमें करंट भी निकालना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V/R। क्या होता है फॉर्मूला, I इक्वल टू V/R। और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी निकल के आई है 12। और सारे रेजिस्टेंस जो हमने सॉल्व कर लिए हैं
तो निकल के वैल्यू कितनी आई है 6 ओम। तो ये वैल्यू दोनों यहाँ पर रख दीजिए। आई इक्वल टू क्या है 12, आर इक्वल टू क्या है 6, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। क्या आ जाएगा आई इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या आ गया आई इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया और रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया 6 ओम आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए एक और सॉल्व करके देखते हैं। एक ये मेरे पास सर्किट दे रखा है। तो सर्किट देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कॉम्बिनेशन किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखा है ये सब कुछ। ये 5 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है और ये 10 ओम दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये बैटरी जो है कितने की है 5 वोल्ट की बैटरी है यहाँ से। और आपसे पूछा है कि करंट कितना होगा इसमें, फाइंड आउट करंट। फाइंड आउट करंट, क्या फाइंड करना है इसमें, करंट फाइंड करना है आपको। तो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो 1/r इक्वल टू क्या 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/10। इन सभी को क्या करना है आपको एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम ले लेना है तो एलसीएम लेना आप जानते ही होंगे, ये 5 ये 4 ये 10, क्या एलसीएम आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 5 1 जा 5, 4 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 5 4 जा 20। 1/r इक्वल टू क्या हो गया 20, एलसीएम आ गया इसको 5 4 जा 20, 4 5 जा 20 और 10 2 जा 20। ये कितना हो गया 5 और 4 9 और 2 कितना हो गया 11r। 11r इक्वल टू 20, देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/11। इसको सॉल्व कर दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। ये आपका क्या हो गया रेजिस्टेंस आ गया किसमें पैरेलल में। अब आप क्या कर दें I इक्वल टू V/R वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू V की वैल्यू रखी 5, R दे रखा है कितना 20/11। तो ये 11 ऊपर पहुँच जाएगा, 20 नीचे रह जाएगा। 11 5 जा क्या हो जाएगा 55/20, कितना हो जाएगा 55/20 एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसी चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।